Should Ladakh get statehood? In this lecture, we will discuss about Ladakh statehood demand and inclusion in sixth schedule. Why in news? Prominent educationist and climate activist of Ladakh, Sonam Wangchuk, was detained under national security at NSA 1908 and taken to Jodhpur Central Jail in Rajasthan. प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को एनएसए के अंडर डिटेन कर लिया गया है एंड राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल के अंदर उन्हें रखा गया है. मिस्टर वांगचुक was on the 15th day of the 35-day hunger strike when violence protest erupted in Leh city. मिस्टर वांगचुक की कुछ डिमांड थी और उन डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन्होंने 35 डे हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया था और यहाँ पर कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट इरुप्ट होते हैं जिसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है. The Union government has accused him of instigating the violence. Ladakh, which was turned into a UT in 2019, has been protesting for statehood and tribal status under the sixth schedule of the constitution. Should Ladakh get statehood? यूनियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एलिगेशंस पुट किए हैं कि ये वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे थे. लद्दाख 2019 में एक यूटी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था. तब से लेकर अब तक लद्दाख के अंदर लद्दाख को सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल स्टेटस गिवन करने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं. क्या लद्दाख को स्टेटहुड गिवन किया जाना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इस आर्टिकल के अंदर करेंगे. व्हाट आर दियर डिमांड्स? लद्दाख के पीपल की मेन डिमांड्स क्या है? दे हैड 4 डिमांड्स. नंबर 1, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 2, स्टेटहुड. नंबर 3, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड कारगिल. नंबर 4, फिलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज. लद्दाख के पीपल का मेनली 4 डिमांड्स हैं. फर्स्ट डिमांड उनका लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन कराना है. सेकंड डिमांड लद्दाख को स्टेटहुड गिवन कराना है. थर्ड डिमांड लेह एंड कारगिल के लिए सेपरेट लोकसभा सीट की डिमांड कर रहे हैं. नंबर 4, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वैकेंसीज जो वैकेंट है उनको फिल करने के लिए ये डिमांड कर रहे हैं. व्हाई वाज द हंगर स्ट्राइक कॉल्ड? हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक ने क्यों स्टार्ट किया? सोनम वांगचुक की तरह अदर पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन सब ने ये प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट किए? फॉर द पास्ट 5 years सिविल सोसाइटी ग्रुप हैव बीन डिमांडिंग प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर लद्दाख. लास्ट 5 years से यहाँ के जो पीपल हैं या सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं वो लद्दाख के लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड लद्दाख के लोकल पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट में शेयर को इंक्रीज करने के लिए डिमांड कर रहे हैं. द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 was read down by the parliament on August 5, 2019 and the state was split into 2 UTs, Jammu and Kashmir and Ladakh, the latter without an assembly. 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को जो आर्टिकल 370 के अंडर स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा इसको रीडाउन कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर 2 यूटीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में स्प्लिट कर दिया गया. बट लद्दाख के अंदर असेंबली का प्रोविजन नहीं किया गया जबकि जम्मू एंड कश्मीर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन किया गया. द फियर ऑफ बिग बिजनेस एंड कॉन्ग्लोमरेट्स टेकिंग अवे लैंड एंड जॉब्स फ्रॉम द लोकल पीपल लीड टू दिस डिमांड. लद्दाख के पीपल को सबसे बड़ा जो फियर है वो ये है कि लद्दाख रीजन में बिग बिजनेसमैन एंड कॉन्ग्लोमरेट्स यहाँ पर लैंड एंड जॉब्स पर एक तरीके से एनक्रोच कर रहे हैं. As per 2011 census, the total population of Ladakh was 274,289. Mr. Wangchuk announced a 35-day hunger strike to demand the resumption of talk with the Union Ministry of Home Affairs. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लद्दाख की टोटल पॉपुलेशन 274,289 है. मिस्टर वांगचुक ने 35 डे हंगर स्ट्राइक इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज यूनियन होम मिनिस्ट्री लद्दाख की जो डिमांड है उसको लेकर टॉक नहीं कर रही थी. हाउ स्टेटहुड इन इंडिया इज ग्रांटेड? इंडिया में स्टेटहुड किस तरह से ग्रांट किया जाता है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं? स्टेटहुड इन इंडिया इज ग्रांटेड बाय इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा ही स्टेटहुड ग्रांट किया जाता है. अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज द सोल अथॉरिटी टू क्रिएट न्यू स्टेट, एडमिट न्यू स्टेट एंड फॉर्म न्यू स्टेट बाय अल्टरिंग द बाउंड्रीज, नेम और एरियाज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि पार्लियामेंट न्यू स्टेट बना सकती है, न्यू स्टेट एडमिट कर सकती है एंड किसी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री, नेम और एरियाज को
अल्टर करके वो न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है। A bill is introduced in either house of parliament requiring prior presidential recommendation and a simple majority vote for passage। न्यू स्टेट बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस करना होगा। इससे पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशंस टेकिंग करना होगा और उसके बाद सिंपल मेजोरिटी वोट से इसको पास कराना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आर्टिकल 2 ग्रांट पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। यूनियन में अगर किसी स्टेट को एडमिट करना है या एक न्यू स्टेट एस्टेब्लिश करना है, आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को पावर ग्रांट की गई है। आर्टिकल 3 ऑथराइज पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और अल्टरिंग द बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि अगर हमें एक न्यू स्टेट बनाना है और न्यू स्टेट बनाने के लिए अगर हमें किसी स्टेट को सेपरेट करना है या फिर उसके बाउंड्रीज को अल्टर करना है या उसके नेम को अल्टर करना है, उसके बाद अगर हमें कोई न्यू स्टेट बनाना है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन आर्टिकल 3 के अंदर किए गए हैं। यहाँ पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बिटवीन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल 2 के अंदर प्योरली एक नया स्टेट होगा जो एडमिट किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 3 के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको ब्रेक डाउन करके, उसके बाउंड्रीज को अल्टर करके, उसके नेम को अल्टर करके अगर कोई नया स्टेट बनाया जाता है देन वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। जिस तरह से आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को ब्रेक करके 2 सेपरेट स्टेट बना दिए गए, ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बनाए गए। अगर हमें किसी न्यू स्टेट को एडमिट करना है जो प्योरली हमारा नहीं था पहले, उसको हमें आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग करना होगा। बट जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड अगर ये मैटर लद्दाख से रिलेटेड अगर इस इशू को सॉल्व करना है, एडमिन लद्दाख को अगर स्टेटहुड गिवन करना है तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग इसको स्टेटहुड गिवन करना होगा। व्हाट इज द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर क्या-क्या प्रोविजंस किए गए हैं? स्पेशल प्रोविजन फॉर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। The sixth schedule contains special provision for the administration of tribal areas in 4 northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। फोर्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल के अंदर मेनली नॉर्थ ईस्टर्न के 4 स्टेट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन सिक्स शेड्यूल के अंदर किए गए हैं। प्रोवाइड फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, सिक्स शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन किया गया। द सिक्स शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स दैट हैव सम लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विद इन अ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का प्रोविजन किया गया है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी गिवन की जाती है। व्हाट आर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होते हैं? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स all tribal areas of sixth schedule for state have been constituted as autonomous districts. The governor is empowered to organize the autonomous districts। सिक्स शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किए गए 4 स्टेट के अंदर जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, इन सभी एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करें। द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के कोई भी एक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे और अगर अप्लाई करना है तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इन्हें अप्लाई किया जा सकता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, each autonomous district has a district council consisting of 30 members, of whom 4 are nominated by the governor and the remaining 26 are elected on the basis of adult franchise। ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं। 30 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं एंड रिमेनिंग 26 मेंबर्स अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्ट किए जाते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। इलेक्टेड मेंबर्स का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 5 years का होता है एंड नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर के प्लेजर के ड्यूरिंग ही ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ईच ऑटोनोमस रीजन हैज ऑल्सो हैज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल, ईच ऑटोनोमस रीजन के अंदर भी सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है। व्हाट आर द पावर ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के क्या क्या पावर्स होती हैं? रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एडमिनिस्टर द एरिया अंडर देयर जुरिसडिक्शन। नंबर वन, लॉ मेकिंग पावर। Autonomous district council can make law on certain specified matters like land, village administration, forest, canal water, shifting cultivation, the inheritance of property, marriage and divorce, social custom, and so on। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को
कुछ सडन स्पेसिफाइड मैटर्स सच एज लैंड, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरियन डाइवोर्स, सोशल कस्टम से रिलेटेड लॉ मेकिंग करने की पावर इन्हें गिवन की जाती है। बट ऑल सच लॉ रिक्वायर द असेंट ऑफ द गवर्नर। इन सभी लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए गवर्नर के असेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर ऑफ काउंसिल्स कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल और कोर्ट। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पावर होती है कि वो विलेज काउंसिल और विलेज कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइबल्स। दे हियर अपील फ्रॉम देम। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट विलेज काउंसिल या विलेज कोर्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है सो दैट ट्राइबल पीपल के बिटवीन अगर केसेस हो जाते हैं एंड सूट्स के ट्रायल के लिए ये कोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनके अंदर हियरिंग की जाती है। High Court jurisdiction over these suits and cases is specified by the governor. हाई कोर्ट का jurisdiction इस तरह के कोर्ट पर गवर्नर के द्वारा स्पेसिफाई किया गया। इट मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट विलेज लेवल के कोर्ट इस्टेब्लिश की जाती हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा, इन कोर्ट पर हाई कोर्ट का jurisdiction कितना होगा, इससे रिलेटेड प्रोविजन भी गवर्नर के द्वारा स्पेसिफाई किए जाते हैं। Number 3, the district council can establish, construct or manage primary school, market, ferries, dispensaries, fisheries, roads and etc. in the district. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ये भी पावर गिवन किया गया है कि वो प्राइमरी स्कूल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकती है, मैनेज कर सकती है, मार्केट, फेरीज, डिस्पेंसरी, फिशरीज, रोड, इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्हीं को गिवन की गई है। Number 4, district council are empowered to assess and collect land revenue and to impose certain specified taxes. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, असेस करने का पावर गिवन किया गया है एंड स्पेसिफाइड टैक्स भी इम्पोज करने का ना राइट गिवन किया गया है। What were the recommendations of National Commission for ST about inclusion of Ladakh in 6th schedule? 6th शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड करने से रिलेटेड एनसीएसटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। NCST is a constitutional body to safeguard socio-cultural rights of ST. NCST एसटी कम्युनिटी के सोशियो कल्चरल राइट को सेफगार्ड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एंथ्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जामिनिंग द स्टेटस ऑफ ट्राइबल इन लद्दाख बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनसीएसटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन किया गया है कि वो लद्दाख के पीपल का ट्राइबल पीपल का क्या स्टेटस है उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन करें। NCST has recommended that Ladakh be included in the 6th schedule of the Constitution. NCST ने रिकमेंड किया है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। इफ इंक्लूडेड लद्दाख विल बी द ओनली यूटी इन द 6th शेड्यूल, सच अ स्टेटस टू लद्दाख वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लद्दाख को अगर 6th शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया जाता है, लद्दाख पहला यूटी होगा जिसको 6th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया। इस तरह का एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की रिक्वायर होगी। रीजन्स बिहाइंड द रिकमेंडेशन टू इंक्लूड लद्दाख इन 6th शेड्यूल। लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए एनसीएसटी ने जो रिकमेंडेशंस गिवन किए, उन रिकमेंडेशंस के बिहाइंड क्या क्या रीजन थे। नंबर 1, मोर देन 90% ऑफ द लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल। द प्राइमरी शेड्यूल्ड ट्राइब इन लद्दाख आर बेल्तिबेडा, बोट, ब्रोकपा, मोन, शांगपा, गारा एंड पुरिकपा। लद्दाख की ओवरऑल पॉपुलेशन का जो 90% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। लद्दाख के अंदर प्राइमरली एसटी ट्राइब्स के अंदर बेल्तिबेडा, बोट ब्रोकपा, मोन, छांगपा, गारा एंड पुरुकपा ये कुछ स्पेशल एसटी कम्युनिटी यहाँ पर पाई जाती हैं। नंबर 2 रीजन क्या था? लद्दाख है सेवरल डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज एंड विच नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड एंड प्रोमोटेड। लद्दाख के अंदर सेवरल डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज है जिसको प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6th शेड्यूल के अंदर अगर इसको ऐड कर दिया जाएगा देन यहाँ के कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। Number 3, inclusion in the 6th schedule will help in democratic devolution of power in the region and will also enhance the transfer of funds for speedy development of region. 6th शेड्यूल के अंदर लद्दाख को अगर इंक्लूड किया जाएगा, लद्दाख के लिए डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर को इंश्योर किया जा सकता है और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए फंड को स्पीडी तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। वाई इट इज डिफिकल्ट टू लद्दाख इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल? लद्दाख का 6th शेड्यूल में इंक्लूजन क्यों डिफिकल्ट है? 6th schedule is only for the northeast because constitution is very clear. The 6th schedule is for the northeast, so Ladakh's inclusion in it would be difficult. 6th schedule नॉर्थ ईस्ट के रीजन के लिए प्रोविजन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है
कि नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट के लिए ही 6th शेड्यूल का प्रोविज़न किया गया है। यही वजह है कि लद्दाख का 6th शेड्यूल में इंक्लूजन वेरी डिफिकल्ट हो सकता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नो रीजन आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉर्थ ईस्ट के इन 4 स्टेट को छोड़कर अदर एरियाज को 6th शेड्यूल के अंदर प्रोविजन नहीं किया गया है। अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड विच आर टोटली ट्राइबल आर ऑल्सो नॉट इन द 6th शेड्यूल। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर फुल्ली ट्राइबल पीपल हैं, बट उनको भी 6th शेड्यूल के अंदर ऐड नहीं किया गया है, सच एज अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, जहाँ पर टोटली ट्राइबल पीपल हैं। Even in Manipur, which has a predominantly tribal population in some places, the autonomous councils are not included in the 6th schedule. इवन मणिपुर के अंदर प्रिडोमिनेटली यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है कुछ एरियाज में। इन एरियाज के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, बट इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को भी 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। 5th शेड्यूल फॉर ट्राइबल एरियाज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, देयर इज द 5th शेड्यूल। 4 स्टेट को छोड़कर रेस्ट ऑफ द कंट्री में जहाँ भी ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए 5th शेड्यूल का प्रोविजन किया गया है। इट मीन्स इन एरियाज के ट्राइबल पीपल को एडमिनिस्टर करने के लिए 5th शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर इफ गवर्नमेंट टू डिसाइड फॉर इंक्लूजन लद्दाख इन द 6th शेड्यूल, इट नीड टू बी ब्रिंग अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस पर्पज। गवर्नमेंट अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करती है तो इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल इंट्रोड्यूस करना होगा। व्हाट आर द प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्स इन लद्दाख, लद्दाख में लोकल रिसोर्सेज पर क्या क्या प्रेशर पड़ रहे हैं। नंबर 1, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग टूरिस्ट फुटफॉल। लद्दाख के अंदर अर्बनाइजेशन बहुत रैपिड तरीके से इंक्रीज हो रहा है, साथ ही यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। नंबर 2, वाटर रिलेटेड इशूज, कुछ वाटर रिलेटेड इशूज भी लद्दाख के अंदर रेज हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर टूरिज्म बढ़ने की वजह से वाटर की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। हाउ डज क्लाइमेट चेंज थ्रेटन द रीजन, क्लाइमेट चेंज किस तरह से लद्दाख रीजन के लिए थ्रेट क्रिएट कर रहा है। चैलेंजेस पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। नंबर 1, फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड एक्सट्रीम रेनफॉल। लद्दाख में बहुत ज़्यादा फ्लड्स इंसिडेंट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड एंड एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से यहाँ के पीपल की नॉर्मल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है एंड टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगस्त 2010, अगस्त 2014 एंड अगस्त 2021 में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स से रिलेटेड यहाँ पर इंसिडेंट हुए। ग्लेशियर आर श्रिंकिंग एंड ग्लेशियर लेक आर इंक्रीजिंग। लद्दाख के अंदर ग्लेशियर्स श्रिंकिंग हो रहे हैं और ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से ग्लेशियर लेक इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, टूरिज्म इन्फ्लक्स, टूरिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है, इसके वजह से यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो थोड़ा अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट, माइनिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ ने भी लद्दाख के इंस्टेबिलिटी के लिए कुछ थ्रेट क्रिएट किए हैं और इसकी वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा रेज हो रहे हैं।